नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं और सभी ज्योग्राफी के 100 उस प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि साथ ही आपको पता भी होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बात किया जाए तो उसमें दोस्तों ज्योग्राफी से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस ज्योग्राफी के सेशन को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। अगर साथ ही आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है MNGK GS पॉइंट, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? कौन राज्य में दोस्तों मौजूद है? ऑप्शन दोस्तों दिया गया है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल, याद रखिएगा। तो केरल के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो 3 देशों के साथ दोस्तों लगी हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब साथी ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए आप लोग। प्रश्न कहता है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा नहीं है। ऑप्शन दोस्तों ए होगा इसका सही जवाब, कोटा साथी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? कौन राज्य में दोस्तों सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कहाँ दोस्तों स्थित है? तो केरल में स्थित है दोस्तों, अगर सबरीमाला का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? कौन राज्य का दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा है भारत में पूछा जा रहा है? तो गुजरात हो जाएगा दोस्तों। अगर सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं और गोवा हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा साथी? गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, और कौन है दोस्तों? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कहता थार रेगिस्तान और बंगाल की खाड़ी दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, पश्चिमी घाट हो जाएगा। दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन दोस्तों, याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। नाम से भी दोस्तों पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन राज्य है? तो कर्नाटक है दोस्तों। ऑप्शन सी को साथी लॉक कर लीजिएगा, कर्नाटक हो जाएगा चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य अगर पूछा जाए तो। कहता है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये सभी जानवर दोस्तों किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो घास स्थल नामक वन में पाए जाते हैं। तो घास स्थल दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे, और 100 उस प्रकार के प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें साथी आप याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। कौन तरह के दोस्तों वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट पूछा जा रहा है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट का बात किया जाए। भूमध्य रेखा दोस्तों इन्हीं को विषुवत रेखा बोला जाता है, और पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा हो जाएगा। प्रश्न कहता है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र दोस्तों कितने अनुपात में होना चाहिए, तो यह होना चाहिए 33.3% अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ साथ ही सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। किस लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए। दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क जो कि साथी कहाँ है तो असम में है, यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है साथी यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कौन अभयारण्य में दोस्तों यह पाया जाता है, तो दाची ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। कौन राज्य में है, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है। कौन है दोस्तों, शेर की पूंछ जैसा काक्यू हो जाएगा। काक्यू याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी शेर की पूंछ जैसा मैं काक्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। नागरहोल नेशनल पार्क दोस्तों कौन राज्य में है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान दिया गया है। साथ ही यह कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिए। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कौन राज्य में दोस्तों स्थित है, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप राजस्थान बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है। दोस्तों सुंदर वन के जंगल को क्या बोला जाता है, मैनग्रोव बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। कहाँ दोस्तों यह स्थित है, तो देहरादून में दोस्तों स्थित है। कहाँ, तो देहरादून में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न साथी कहता है स्वच्छ जल समुदाय में कहता है लेंटिक आवास का उदाहरण है। दोस्तों यह किसका उदाहरण है, तो तालाब और दलदल का उदाहरण है। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तालाब और
दलदल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मानसून वन हो जाएगा। मानसून वन दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी दोस्तों भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, तो उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी साथी। ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी चाय के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है और काली मिट्टी दोस्तों बात किया जाए तो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, इसका सही उत्तर साथी बताइए। कहता है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों अभी तुरंत बताए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया है, काली मिट्टी हो जाएगा कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, किस प्रकार दोस्तों होता है। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। और लेटेराइट मृदा दोस्तों यह चाय की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध मृदा है, लेटेराइट मृदा का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। दोस्तों किस प्रकार के क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन दोस्तों ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है खरीफ की फसल काटी जाती है, कौन महीना में दोस्तों खरीफ का फसल काटा जाता है। नवंबर के महीना में दोस्तों शुरू हो जाता है खरीफ का फसल काटना। खरीफ फसल के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन फसल आता है, तो जैसे याद रखिएगा साथी, धान आता है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत। रबी फसल के अंतर्गत दोस्तों गेहूं चना मटर आता है रबी फसल के अंतर्गत। अगला प्रश्न कहता है लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। जूट गन्ना अलसी दिया गया है, कपास मक्का तंबाकू। कपास सन जूट दिया गया है, सन कपास मक्का दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास सन जूट हो जाएगा लंबे रेशे वाला फसल अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या होगा। कहता दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। दालचीनी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, पत्ते तना जड़ और छाल दिया गया है। दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, छाल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में यह कहाँ पैदा होता है, मध्य भारत में दोस्तों पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मसालों का बगीचा का उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों के बगीचा के नाम से दोस्तों कौन राज्य को जाना जाता है, तो केरल को जाना जाता है। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। कौन राज्य को दोस्तों बोला जाता है, उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों। अगर साथी आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सभी एग्ज़ाम में साथी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं और यही सब प्रश्न दोस्तों बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश यानी यूपी का बात हो रहा है दोस्तों। कहता त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। कौन नदी से दोस्तों पानी आता है, सोन,
कोसी, गंडक, मयूराक्षी दिया गया है। दोस्तों कौन नदी से आता है? गंडक नदी से आता है। बिहार का शोक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कोसी नदी को साथी बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। किसको बोला जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश को बोला जाता है भारत में दोस्तों पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार दिया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी दोस्तों यूपी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? कौन पेड़ से दोस्तों कुनैन को प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ से साथी कुनैन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता साथी भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? 5 माह, 3 माह, 7 माह, 12 माह दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है। तो साथी इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 12 माह, यानी दोस्तों 1 वर्ष का समय लगता है इसे परिपक्व होने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पटसन का दोस्तों बात हो रहा है तो पश्चिम बंगाल दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लगा सकते हैं। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? कौन राज्य में है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है, तो इसका उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। प्रश्न कहता साथी एराबिका एक प्रकार का है, किसका दोस्तों? एक प्रकार है, किस्म है एराबिका का दोस्तों बात हो रहा है, तो कॉफ़ी का दोस्तों यह किस्म है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कुफरी चमत्कार कहता किस फसल की प्रजाति का नाम है? कुफरी चमत्कार दोस्तों किस फसल की प्रजाति का नाम है? मूली, आलू, कपास और आम दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर आलू हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। आम का दोस्तों वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप आम बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? कौन क्षेत्र का दोस्तों पौधा होता है? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा होता है। अगर दोस्तों बात किया जाए किसका, तो कॉफ़ी का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। कौन ऑप्शन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? कहता है मसाला वाला पदार्थ दोस्तों कौन सा है इनमें जिसे जड़ों से प्राप्त किया जाता है? तो उसका नाम है हल्दी। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? कौन राज्य दोस्तों है? कर्नाटक है। कर्नाटक दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, तो साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? कौन राज्य दोस्तों गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी हो जाएगा। गेहूं दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है, इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। चीनी का प्रमुख उत्पादक दोस्तों देश पूछा जा रहा है। क्यूबा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों चीनी का अणुसूत्र C12 H22O11 होता है। चीनी का अणुसूत्र अगर साथी आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है साथी भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस्म कौन सा है। कौन है दोस्तों कॉफ़ी का किस्म कहता कौन है जो भारत में अधिकतर उगाई जाती है। कौन है दोस्तों अरेबिका है। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। कौन है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रत्नागिरी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों नीली क्रांति कौन चीज़ से संबंधित है। मछली उत्पादन से दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से दोस्तों श्वेत क्रांति याद रखिएगा संबंधित है। किस क्रांति कौन उत्पादन से तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए साथी ये रहा। प्रश्न कहता तारपीन की तेल कहाँ मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों तारपीन की तेल पूछा जा रहा है तो चीड़ का पेड़ हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में और नागालैंड में। दोस्तों कहाँ होता है दोस्तों नागालैंड में होता है। तो साथ ही इस प्रश्न का उत्तर नागालैंड के साथ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों भारत में पूछा जा रहा है कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। तो सेब के खेती के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए कहता है लौंग होता है। दोस्तों लौंग कहता है होता है। बताइए साथी इसका सही जवाब सूखे फूल होता है। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होता है। दोस्तों यह किसका किस्म होता है। IR20 और रत्ना दोनों दोस्तों किसका किस्म है। कहता है गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। किनका किस्म है दोस्तों यह धान का किस्म है। तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। वह दोनों राज्य को दोस्तों आप चुनिए। तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा। देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है आंध्र प्रदेश व ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी कहता कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। कौन है दोस्तों इनमें से। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों मासिन राम हो जाएगा। यह दोस्तों मेघालय में है याद रखिएगा। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है। कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। संवहन विधि के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा संवहन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का राज्य पूछा जा रहा है तो साथ ही कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो गुजरात है दोस्तों। कौन है गुजरात है साथी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। बताइए दोस्तों कहता है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तना, फल, जड़ दिया गया है। कहता है कोई नहीं। दोस्तों यह जड़ से प्राप्त होता है।
हल्दी का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है नाबार्ड की स्थापना कब की गई। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई 12 जुलाई, याद रखिएगा 1982 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, जुलाई 1982 हो जाएगा। नाबार्ड का मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई दोस्तों याद रखिएगा नाबार्ड का मुख्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, देखिए प्रश्न साथी कहता है मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती कौन जिला में होता है, तो मंदसौर जिला में होता है दोस्तों। ऑप्शन याद रखिएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साथी भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भोपाल, कानपुर, दिल्ली, जबलपुर, कहाँ दोस्तों स्थित है, कानपुर में साथी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। देश दोस्तों पूछा जा रहा है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र पूछा जा रहा है, यानी देश पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। अगर भारत में राज्य पूछा जाता तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश दोस्तों हो जाता, भारत का राज्य पूछता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया है, यानी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। रावी, चंबल, सतलज और व्यास दिया गया है ऑप्शन में, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, सतलज हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं। कौन इनमें से दो राज्य है दोस्तों जो कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं। इसका नाम हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है। सरदार सरोवर परियोजना का दोस्तों बात हो रहा है तो गुजरात दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतवर्ष की दोस्तों सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, यमुना, व्यास, ब्रह्मपुत्र, गंगा। गंगा हो जाएगा जिसकी दोस्तों कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी साथ ही सबसे अधिक पटना में बहती है, कितना तो 99 किलोमीटर याद रखिए बहती है। बिहार में साथ ही 445 किलोमीटर यह नदी बहती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। कहाँ दोनों मिलकर दोस्तों गंगा बन जाती है, तो साथी देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। तो ऑप्शन साथी बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है। दमन गंगा दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम है। गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है दमन गंगा का अगर बात किया जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है दोस्तों, मेघना पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत के दोस्तों कौन नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को जाना जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन नदी के दोस्तों मुहाने पर स्थित है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। तो दोस्तों विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, हुगली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गोदावरी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, नासिक हो जाएगा। साथ ही इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। रावी नदी का दोस्तों वैदिक नाम पूछा जा रहा है,
परुष्णी हो जाएगा रावी नदी का वैदिक नाम अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है, इसका दोस्तों क्या नाम है? इसका नाम है लूनी। क्या नाम है दोस्तों? लूनी नाम है। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? कहाँ से दोस्तों यह निकलती है? तो यह निकलती है चेमायुंगडुंग। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी, चेमायुंगडुंग हो जाएगा से निकलती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था दोस्तों तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध और तीस्ता दिया गया है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र है, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का था नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, ओडिशा में। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है नागा अर्जुन सागर बांध अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इनमें से दोस्तों कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? दोस्तों यह कौन नदी पर आधारित है? चिनाब नदी पर दोस्तों आधारित है। तो साथी ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन नदी का उद्गम स्थल कहता है भारत में नहीं है? सतलज नदी का नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सतलज नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है साथी देखिए, कहता क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर के विस्तार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? किनके द्वारा दोस्तों जाना जाता है? शहरी फैलाव के द्वारा जाना जाता है। तो साथी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन याद रखिएगा ए के साथ लॉक हो जाएगा, शहरी फैलाव हो जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है साथी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? 10, 6, 15, 12। दोस्तों हो जाएगा 12। ऑप्शन डी के साथ साथी इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बता सकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? इनमें से किसको दोस्तों अंग्रेजों के सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न साथी ये रहा, कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं? कौन स्थान पर दोस्तों पाए गए हैं? तो दोस्तों यह पाए गए हैं कौन स्थान पे? गोदावरी डेल्टा, हिमालय, वेस्ट कोस्ट, उपरोक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? गुजरात में दोस्तों यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों, कहता पखुई वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कौन राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर भारत का कौन सा राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। जलप्रपात और नदी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों कहता है सुमेलित नहीं है, इसका मतलब गलत मिलाया गया है? लोध
बढ़ाकर दोस्तों गलत मिलाया गया है। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा स्थान नहीं है, तो ज्वार दोस्तों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथा निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है, कौन है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलेमाइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलेमाइट हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता है कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। कौन राज्य में दोस्तों स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, यह हरियाणा में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है, टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है यह। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है मोनेक्स अभियान निम्नलिखित में से कहता किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है। कौन देश के बीच दोस्तों यह है, तो यह है साथी भारत और सोवियत संघ। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अनुवाद ढाल पर नहीं पड़ता है। कौन स्थान दोस्तों नहीं पड़ता है, मंगलुरु हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है गंडक नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से एक से संबंधित है। यह दोस्तों किससे संबंधित है, गंगा से संबंधित है। ऑप्शन ए में दोस्तों दिया गया है गंगा। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता है काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग से निम्नलिखित में से किस खाड़ी से अलग होता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के बारे में दोस्तों बात हो रहा है, तो साथी खम्बाटी की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपको सी इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे आपको ज्योग्राफी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।